हेलो दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। अगर आप गोवा घूमना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको गोवा कब जाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है और आपका होटल का खर्च कितना होगा, फूड कैसा है, कहां पे अच्छा मिलेगा, उसका खर्च कितना होगा और कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो आप गोवा आ सकते हैं, लेकिन गोवा को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड साउथ। वैसे बीच तो पूरे गोवा में भी हैं, बहुत सारे बीच हैं यहाँ पे। अगर आप शांत जगह पे जाना चाहते हैं और जहाँ पे भीड़ कम हो, या फिर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पर अगर जाना चाहते हैं तो आप जाइए साउथ गोवा। अगर मैं बात करूँ बीच की, तो बीच तो सभी जगह है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। लेकिन ऐसा है कि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है और नॉर्थ में सबसे ज़्यादा विजिटर टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो मूवीज़ में आपने देखा होगा वो नॉर्थ गोवा का पार्ट सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लब और नाइट आउट के लिए या कसिनो वगैरह आपको नॉर्थ गोवा में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ गोवा जाने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होगा, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जा सकते हैं। ये सीज़न होता है और यहाँ पे होटल्स के, फूड के, सभी चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और दिसंबर में न्यू ईयर भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड रहता है। और अगर आपके पास कम बजट है, बस आप घूमना चाहते हैं, तो आप सितंबर, अक्टूबर में भी जा सकते हैं। और मई और जून में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि गर्मी वैसे भी गोवा में बहुत ज़्यादा रहती है और उतनी ही ठंड रहती है। और आप चाहते हैं तो रैनी सीज़न में भी जा सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा सारी चीज़ें। और रैनी सीज़न में भी एक अलग ही वाइब्स आएंगी। अगर आपको बारिश पसंद है तो आप रैनी सीज़न में भी जा सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आप गोवा कैसे जा सकते हैं। तो आप गोवा जाने के लिए फ़्लाइट से, ट्रेन से, कैसे भी जा सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप गोवा में वास्को डी गामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप वहाँ के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, जो साउथ गोवा में आता है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गोवा के अंदर 3 रेलवे स्टेशन है, जिसमें 2 रेलवे स्टेशन साउथ गोवा में आते हैं, वास्को डी गामा जो मडगांव से 30 किलोमीटर पहले है, और एक है मडगांव रेलवे स्टेशन जो गोवा के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मडगांव रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेन रुकती हैं और सभी ट्रेन का स्टॉप होता है, क्योंकि ये गोवा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बट वास्को डी गामा में बहुत ही सेलेक्टिव ट्रेन जाती हैं, क्योंकि उसके आगे लाइन्स नहीं है। अगर मैं थिविम रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वो नॉर्थ गोवा में आता है और वहाँ पे बहुत ही कम ट्रेन का स्टॉप रहता है, बहुत सेलेक्टिव ट्रेन वहाँ पे रुकती हैं। तो आप इस तरह से अपना ट्रेन का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। और रेलवे स्टेशन पे आपको रूम भी मिल जाएगी, जो रिटायरिंग रूम होते हैं, और खाने पीने की सारी कुछ व्यवस्था वहाँ पे रहती है। जो गोवा के अंदर सबसे फेमस बीच है कालंगुट बीच, उसकी जो डिस्टेंस है मडगांव रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर पड़ेगी और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ थिविम से तो उसकी डिस्टेंस अराउंड 17 किलोमीटर पड़ेगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन जाने के बाद आपको कैसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा, उसके लिए आप रेंट पे बाइक भी ले सकते हैं और टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी आपको रेलवे स्टेशन के बाहर जाके ही उसका काउंटर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। और बाइक भी आपको जो से पायलट बोलते हैं वो भी आप बाहर जाके रेलवे स्टेशन के ले सकते हैं। टैक्सी का अगर मैं थिविम से बात करूं तो आपको 800 से 900 पड़ जाएगा टैक्सी का। और बाइक का आपको, अगर बाइक खुद ही हायर करना चाहते हैं तो बाइक का आपको 400 पर डे का पड़ जाएगा, जिसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको आधार कार्ड उनको सबमिट करना होगा ओरिजिनल। और यह आप इसके साथ साथ पर्सनल जीप भी हायर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको थार भी मिल जाएगी और बहुत सारी कैब्स हैं वहाँ पे जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जो गवर्नमेंट के बेसिस पे चलती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़े और आप जाते ही वहाँ से कोई गाड़ी मिल जाए, तो ज़्यादा बेटर है आपके पहले ही बुक कर ले ये सब चीज़ें। अभी बात करते हैं रूम की, कि गोवा में आपको रूम का कितना खर्चा आ जाएगा। तो गोवा में रूम के लिए आपको अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग या फैसिलिटीज़ या क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बजट की बात करें जो बहुत कम से कम हो, तो आपको वहाँ पे हॉस्टल्स हैं जिसका पर डे का 250 रुपये रहता है, 300 रुपये भी रहता है और 400 भी रहता है पर बेड के लिए। जो कॉमन रहता है जिसमें अराउंड एक रूम के अंदर 6-7 बेड लगे रहते हैं, तो आपको वो हॉस्टल के रूप में मिल जाते हैं। अगर आप बात करते हैं रूम की, तो रूम आपको 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा और 25,000 30,000 के अराउंड रूम का रहता है। अगर बात करें फ्लैट की, तो फ्लैट भी आपको 3,000 से 25,000 30,000 रुपये तक का मिल जाएगा पर डे के हिसाब से, तो आप उसको भी ले सकते हैं।
तो रूम की आपको अपने अकॉर्डिंग रूम का देख सकते हैं। अगर आप सीज़न में जाते हैं तो रूम के रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे, डबल होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं तो रूम के रेट आधे हो जाएंगे। अगर आप बीच पे रुकना चाहते हैं, बीच के पास जो रूम होते हैं या फिर वो हाट होते हैं, तो उस पर भी आप रुक सकते हैं। उसके भी रेट अलग अलग रहते हैं, किसी का 2500 रहता है, किसी का 3000 रहता है। सीज़न में वही आपको 7000, 8000, 10,000 भी पहुँच जाएगा। अभी बात करते हैं प्लेसेस की, क्या आप कौन कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं गोवा के अंदर। तो गोवा के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पे बीचेस हैं। तो ज़्यादा जो फेमस बीचेस हैं वो नॉर्थ गोवा के अंदर है, कालंगुड है, अंजुना है, बागा बीच है, ये जो फेमस बीचेस हैं। और आप पंजिम भी जा सकते हैं, जो गोवा की कैपिटल है। वहाँ पे आप पंजिम चर्च घूम सकते हैं, बहुत सारे फोर्ट हैं वहाँ पे भी घूम सकते हैं। बागा और कालंगुड बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। बीचेस जो हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, आपको 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आराम से पड़ जाएंगे। साउथ गोवा के बात करें तो आप साउथ गोवा में कोलवा बीच है, पेलियोलियम बीच है, बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि गोवा के अंदर फूड पे कितना खर्चा हो सकता है। तो गोवा के अंदर नॉर्मल फूड का आप 600 रुपये मानकर चलिए कि आप 600 रुपये एक दिन में खा सकते हैं एक बंदे का। और अगर आप उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो आप 1500 रुपये एक बंदे का खर्च हो सकता है। और अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, क्लब्स में जाना चाहते हैं, तो आप 2000 रुपये भी खर्च कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। और नॉर्मल फूड पे आप 500 रुपये पे भी खर्च कर सकते हैं। आप थोड़ा कुछ नॉर्मल खा लिया, बड़ा पाव वगैरह खा लिया, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।